Good morning everyone. In today's class we are going to work on present indefinite tense. ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫॉर एग्जांपल रूटीन वास्ते, हैबिट्स वास्ते, फैक्ट्स वास्ते, यूनीवर्सल ट्रुथ वास्ते, इमोशनस अपने एक्सप्रैस करने वास्ते, तो इन्हां जगह ते आपां यूज़ करते हैं। तो अज आप इसनूं सिंपल वे नाल यूज़ करन जा रहे हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस आप पहले ही कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू वर्क ऑन नैगेटिव सेंटेंसिस। सो सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले ही तुहानूं लिखी हुई है। सब तो पहले आपां उसी नाल जांदे सब्जैक्ट वर्ब ऑब्जैक्ट जिहड़ा कि सारे ही टेंस विच यूज़ होंदा है। तो पॉजिटिव दी सेंटेंस फॉर्मेशन एफर्मेटिव दी लिखी हुई है सब्जैक्ट प्लस V1 प्लस SCS प्लस ऑब्जैक्ट। तो जो आप नैगेटिव सेंटेंसिस बनाने हैं तो आप इस हैल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कि हैल्पिंग वर्ब यूज होती है इस डू नॉट या डज नॉट। फॉर एग्जांपल द सेंटेंस फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈਐਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਜ਼, ਪਲੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਲੇਜ਼, ਰਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਰਨਸ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਐਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਲੇ ਨੂੰ ਪਲੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰਨ ਨੂੰ ਰਨ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਅਗਰ ਐਸ ਫਾਰਮ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਡਜ਼ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। एक सेंटेंस विच एक बार एस फॉर्म आती है और रिपीट नहीं होती है, इस करके जदों अगर आप प्लूरल्स नाल सेंटेंसेस बनाओगे तो डू नॉट आ जाएगा, जदों सिंगुलर नाल बनाओगे तो डज नॉट आएगा। और जिहड़ी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज नहीं होएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल्स ना जाइए, शी डज नॉट विजिट her paternal home. She does not visit her paternal home. Paternal home ਆਪਾਂ यूज करते हैं ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਾਦ का घर ਹੁੰਦਾ है। maternal home ਆਪਾਂ यूज करते हैं ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਨ का घर ਹੁੰਦਾ है। she does not visit her paternal home यानी कि अपने paternal home visit नहीं करती है। वो अपने होस्टल विच रहंदी है या ऑफिस वालों अकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई है जिथे भी रहती है, बट शी डजंट विजिट हर पैटर्नल होम। सो उरे हुण सिंगुलर सी शी तो दस्या है जदों भी सिंगुलर की गल होंदी है प्रेजेंट इंडेफिनिट विच ही शीट दी तो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल एस या ईएस आंदा है। तो उरे जो हेल्पिंग वर्ब सी डू उस दा ईएस ला के डज नॉट बन गया है, तो उरे दी फर्स्ट फॉर्म विजिट ही रही है, उसको अपन चेंज नहीं किया है। तो हुण अगर अपन कोई सेंटेंस प्लूरल दे नाल बनाना होवे, it could be they do not play cricket। they do not play cricket यानी कि वो क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, हुण इस दे प्लूरल दी गल होई सी दे दी ਤਾਂ डू नॉट आ गया है, वर्ब दी फॉर्म उस तरह ही रही है, वो चेंज नहीं हुई है। इसनूं ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਲਗਾ ਦਿਆ, ਪਲੂਰਲ ਸੀ ਤਾਂ ਡੂ ਨੋਟ ਲਗਾ ਦਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਗਾਤੀ वर्ब ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਲਗਾਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज कर लेना। तो जो ये आप सेंटेंस स्ट्रक्चर या फॉर्मूलाज लिखते हैं सो इट इज़ क्वाइट यूजफुल। इसकी तुसी हेल्प लेके वन बाय वन सिंगल सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अपन नेक्स्ट वन एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हुण आपां सब्जेक्ट पकड़ लेंगे इट। इट डज नॉट वर्क well these days। it does not work well these days means ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ it ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ does not ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ he sheet ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ
ਐਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡੂ ਨੋਟ ਜਗ੍ਹਾ ਡਸ ਨੋਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੇਮ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂ डू नॉट रन फास्ट। यू डू नॉट रन फास्ट यानी कि तुसी तेज नहीं दौड़ते। यू आ गया है सब्जेक्ट, ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਸ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਡੂ ਨੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਡੂ ਨੋਟ ਰਨ ਫਾਸਟ यानी कि ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ। ओके, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं। ही शीट सिंगुलर ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅ ਬॉय, ਅ ਗਰਲ, ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फॉर एग्जांपल रमेश does not do hard work। रमेश डज नॉट डू हार्ड वर्क यानी कि जो रमेश है वो सख्त मेहनत नहीं करता है। सब्जेक्ट आ गया रमेश, या तो ही लिखना ही लिख सकते हैं। उस बाद डज नॉट आ गया क्योंकि सिंगुलर ने एस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो डू नॉट नहीं डज नॉट आता है। उस बाद ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। हुण कई बार की होंगे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हार्ड वर्क के वर्क हार्ड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हार्ड वर्क है वह नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ਜਿਹੜਾ वर्क हार्ड है ਉਹ ਆਪਾਂ वर्ब ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अगर ਆਪਾਂ वर्क हार्ड ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ do नहीं आएगा। रमेश डज नॉट वर्क हार्ड, रमेश डज नॉट वर्क हार्ड यानी कि रमेश सख्त मेहनत नहीं करता है। रमेश डज नॉट। ओके, सो ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ यानी कि ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सब तो पहला यू हैव टू कीप इन माइंड कि जिहड़ा इंटरोगेटिव सेंटेंसिस बनाने हैं उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो इस ਆਪਾਂ डू डज का इस्तेमाल पहला करते हैं, है ना। ਹੁਣ कई कैंडिडेट्स यूजली कन्फ्यूज होते कि क्या का मतलब वट होता है। तो इट मीनस सारे सेंटेंसिस वट तो स्टार्ट होने चाहिए हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हरेक एक्सरसाइज विच जिहड़ा भी ਆਪਾਂ हेल्पिंग वर्ब ਅੱਗੇ इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब क्या ही हो जाता है। जिस तरह आप एक्सरसाइज करोगे तो क्लीयर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो आप डू डज का इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चन विच उसका मतलब क्या ही निकलेगा। फॉर एग्जांपल इस क्या करते हैं आप डू डज पहला लगाते हैं, उस बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसिस सिर्फ तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, एस नहीं आएगा क्योंकि आप एस का पहला ही डू ਦੇ ਨਾਲ इस्तेमाल करके डज ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। देखो फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੂ ਤੋਂ। ਡੂ ਹੈ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੇਸ ਫਾਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਹੋਏਗਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ देयर ਐਲਡਰਸ। ਡੂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ देयर ਐਲਡਰਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਲਡਰਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੁਡ ਬੀ ਐਸ ਪਰ ਯੋਰ ਵਿਸ਼, yes they respect their elders or no they do not respect their elders, it could be like that। okay, next one ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ does ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। does she take non veg, ਕੀ ਉਹ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ would be as per your wish। and next one is ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ इट इज़ यू एंड योर कज़न। यू एंड योर कज़न दो पीपल हो गए ना, तो डेफिनेटली ये प्लूरल वैसे ही प्लूरल है। अगर आप यू ना बनाते दो पीपल हो गए तो भी यह प्लूरल है। तो जो सेंटेंस स्टार्ट होएगा वो डू तो होएगा। डू यू एंड योर कज़न फाइट डेली कि तुसी ते तुहाडा कज़न रोज लड़ते हो। एंड द लास्ट वन इज हुण आपां सेंटेंस बनाया योर मदर तो। योर मदर यानी कि शी यानी कि आपां सिंगल एक पर्सन की गल कर रहे हैं ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ।
डज योर मदर कुक डिलीशियस फूड, क्या ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੈ डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, ठीक है। इस वे आप इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी है ना, तुसी इसकी प्रैक्टिस करो, अपने क्वेश्चन बनाओ, अपने आंसर बनाओ, है ना, दैन इट वुड बी ईजी फॉर यू। तो तुहानू जो एक चैप्टर आप पिछे कराया हुआ है WH वर्ड्स वाला, तो इस WH फैमिली के वर्ड्स लगा के भी आप क्वेश्चन जोड़े हैं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस WH का वाई यूज करिए, अगर वाई ऐड करके बाकी अगर पास सेंटेंस सारा ही सेम रखते हैं। डू दे रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, क्या अपने एल्डर्स रिस्पेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आप बना सकते हैं व्हाई डू दे रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, अपने एल्डर्स की क्यों रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। या इस HOW हाउ लगा के भी क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ डू दे रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, वो किवें उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। या व्हेन का क्वेश्चन बन सकता है व्हेन डू दे रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, कि जो पॉकेट मनी चाहिए है, जो उन्होंने तो जरूरत होती है, उन्होंने तो कोई गलती होती है, तो उस पर आप किसी वे आंसर कर सकते हैं। मीनस आप WH क्वेश्चन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस क्वेश्चन आ जाइए डज शी टेक नॉन वेज, कि क्या वो नॉन वेज लेंदी है, तो इस तो पहले अगर आप सिर्फ व्हेन ऐड कर दिए, व्हेन डज शी टेक नॉन वेज, वो नॉन वेज कदों लेंदी है। अगर आप वाई लगा दिए वाई डज शी टेक नॉन वेज, और नॉन वेज क्यों लेंदी है। तो इस वे नाल जिहड़े WH वाले क्वेश्चन होंदे हैं, इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सिर्फ ते सिर्फ तुसी WH फैमिली का वर्ड जिहड़े जिस तो तुसी क्वेश्चन बनाना चाहते हो वो अगे लगाना है। बाकी जी सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस वाली वही रहती है। तुसी इस ते प्रैक्टिस करनी है, तो इस दे जिहड़ा प्रीवियस लैक्चर किए हुए हैं उसमें भी तुसी देख सकते हो, ताकि थानू इसकी अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।